कभी कभी वो बातें अजीब कहता है, कभी कभी वो बातें अजीब कहता है, अमीर शहर भी ख़ुद को गरीब कहता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। मैंने सोचा कि आज का मैं व्लॉग अपना पोइट्री से शुरू करूं। मुझे पोइट्री का बहुत शौक़ है और आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखेंगे कि मैं पोइट्री भी पढ़ती हूँ और सिंगिंग भी मैं करती हूँ। तो इंशाल्लाह आगे से आगे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं और क्या क्या कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं क्या क्या करूँगी। तो आज है संडे और संडे का दिन बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट मैं उठी हूँ और मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मैं काम कर रही थी थोड़ा। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, अभी रूम की लाइट्स ऑफ हैं और बच्चे दिखाती हूँ मैं। तो ये बच्चे जो हैं ये अभी सो रहे हैं, इनको मैंने नहीं उठाया और मैं बस किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और साथ में मैंने सोचा पहले क्लीनिंग कर लूँ अच्छे से डिटेल में, क्योंकि वीकेंड में एक ही दफ़ा मतलब मुझे डिटेल में क्लीनिंग के लिए मिलता है टाइम, और वो होता है सिर्फ संडे। और संडे को ही मैं जो डिटेल में क्लीनिंग कर सकती हूँ, उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं होता। वैसे भी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं करती। मैं ऑफ़िस से वापस आके क्लीनिंग करती हूँ। और जैसे मैंने आपको अपने सेकंड ब्लॉग में आपने देखा है, लेकिन जो डिटेल में सफाई होती है ना, जो औरतों का एक होता है कि ख़ब्त होता है कि भाई अच्छे से क्लीनिंग करनी है, और माओ ने सिखाया होता है कि बेटा हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो बस फिर वो मैंने जल्दी जल्दी क्लीनिंग की है। क्लीनिंग के बाद मैं अभी आटा गूंद के तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाना है, और बच्चे अभी तक नहीं उठे, बस सो रहे हैं। तो वो उठेंगे तो फिर मैं जो है ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे पास अभी टाइम मिला है तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लूँ। और बाकी ज़िंदगी के मामलात तो चलते ही रहते हैं। इंसान बहुत कुछ सोचता है बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन होता वही है जो अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिखा होता है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा होता है। इंसान तो सिर्फ भाग दौड़ में लगा हुआ है और कोशिशों में ही लगा रहता है, बस आखिरकार उसका इख्तिताम हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत खाती है अंदर से बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं इस भाग दौड़ में थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, आप लोग भी थक जाती होंगी। तो ये भाग दौड़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग क्यों इसमें इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि समझ नहीं आती कि हम लोग क्या करें ऐसा कि हमें हमारे दिल को दिली सुकून मिले या कुछ भी। मुझे नहीं है सुकून, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ख़ुद को मसरूफ़ रखती हूँ, ज़रा सा भी फ्री हो जाऊँ तो मुझे पता नहीं क्यों टेंशन होती है, कुछ अजीब से ख़यालात। और शायद पेरेंट्स से दूर इधर बैठे हुए हैं और इस तरह का भी हो सकता है मामला। तो बस फिर इंसान जो है सोचता कुछ है होता कुछ है, बस घर वालों की टेंशन लगी रहती है। शायद में भी ऐसा हो मेरे साथ, तो और आप लोगों का मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि हम क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं। आखिरकार जो है हमने जहाँ जाना है वो घर तो हमारा पहले से मुतय्यन है, उसका फ़िक्स हो चुका है। बस हमें नहीं पता कि किधर कब और कहाँ होगा। बाकी इंसान तो सिर्फ कोशिशें ही कर सकता है। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खैर व आफ़ियत से इस दुनिया से रुखसत करे, इस्लाम के ऊपर, ईमान के ऊपर। और बाकी मैं जो हूँ अभी इसके बाद मुझे एक और मैं आप लोगों के साथ मुझे थोड़ा बाहर जाना है, वो मैं इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करूँगी जी। तो ये अभी हम लोग जो है घर से निकले हैं 1:30 में हम लोग घर से निकल गए, क्योंकि हमें अलकुदरा जाना है। और यहाँ से जो है शारजा से अलकुदरा जाने के लिए हमें 1.5 आवर लाजमी चाहिए, क्योंकि ये बहुत दूर है और दुबई के दूसरे कोने पे है। तो ये बस हम अभी अपने घर से निकले हैं, ये हमारे घर वाली रोड है और ये हम लोग जो है शारजा ब्रिज पे पहुँच गए हैं। और बस हम लोग हमने सोचा कि इतना लंबा टूर हमने वैसे पहले कभी नहीं किया, लेकिन बस ये अभी बेटी की फरमाइश पे जो हम लोग पहुंच गए। और रास्ते में हेडेक स्टार्ट हुआ तो ये हम लोग बस चाय ले रहे थे। और ये चाय इतनी मज़ेदार चाय है, ये मेरे ऑफ़िस के नीचे से मिलती है, मेरे ऑफ़िस की सेम बिल्डिंग है। तो ये हम वहीं से चाय ले रहे थे। और चाय लेकर तो ये आप देखें चाय कितनी खूबसूरत है और बहुत अच्छा कलर है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये फ्रेश मिल्क टी है और बहुत मज़े की चाय है।
और हम बस इंजॉय कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, बच्चों की चीखें आ रही हैं और बच्चों की आवाज़ें हैं, वो मज़े से बैठे हुए हैं। बस उनको एक्साइटमेंट है कि हम लोग जा रहे हैं जी, अलकुदरा जा रहे हैं। और बस ये देखें थोड़ा ही टाइम रह गया, ये हम लोग अभी एतिसलात स्टेशन पे पहुँचे। यहाँ पर भी एक पार्क है, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर वाटर फाउंटेन हुई हुई है, बहुत अच्छा ये मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉपर नहीं रिकॉर्ड हो सका। तो ये बहुत प्यारा, ये भी एक पार्क है, यहाँ पर भी हम विज़िट करेंगे। और साथ ही उसी टाइम जो है वेदर ने एकदम से क्या कहते हैं कि चेंज किया अपना मूड। और वैसे भी आज जो था ये कतर का नेशनल डे था, और बस हम लोग जा रहे थे, बस थोड़ा ही रास्ता हमारा बाकी है। तो जो है हम पहुँच के तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कितना इन्जॉय किया यहाँ पर। और मैं थोड़ा लेट हो गई अपना ब्लॉग डालने में, क्यों वापसी पर हम लोग, मैं खासी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। तो बस हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये बस थोड़ा हमें लगा शायद हम पहुँच गए हैं, लेकिन हम लोग तो इतना लंबा ट्रैवल था, हमें पता आइडिया नहीं था कि इतना लंबा होगा। एक बात करो क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात करो क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। ये मैंने बस थोड़ा सा जो है अपना म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया, क्यों मेरा फेवरेट सॉन्ग चल रहा था और बस मुझसे रुका नहीं गया, और मैंने जो है अपना सॉन्ग सिंग करना स्टार्ट कर दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और बस ये हम लोग, मुझे लगा कि शायद हम लोग अलकुदरा पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ से बहुत दूर है अलकुदरा। और ये मैंने थोड़ा सा शूट जो है मैंने रिकॉर्ड किया कि ये देखें, ये ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान की वो रेलवे स्टेशन के साथ साथ साग नहीं लगा होता, ऐसे लग रहा है जैसे साग लगा हुआ है। सरसों का साग मुझे याद आ गया, और साथ में मकई की रोटी अपनी अम्मी जी के हाथ की। और बस बहुत मज़े का लग रहा था ये सीन। तो मुझे ऐसे लग रहा था हम लोग जो है ना रेलवे ट्रैक पे जा रहे हैं, और ट्रेन चल रही है, और साइडों पे जो है वो जो लगे होते हैं प्लांट्स वगैरह, और साग स्पेशल लगा होता है, साग सरसों का। पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है, और जिसको खाना है तो वो यहाँ पर आ सकता है और लेकर जा सकता है साग। और बस ये देखें, कहते हैं कि जी दुबई में ट्रैफिक है, ट्रैफिक है। ये देखें ज़रा, आपको लग रहा है कि दुबई में ट्रैफिक है? हम ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, इतना साइलेंस है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई है ही नहीं। और ये देखें, यहाँ पर आपको लगता है कि ट्रैफिक है, यहाँ पर दुबई में कहते हैं कि बहुत ट्रैफिक होती है, दुबई वर्ल्ड नंबर 1 ट्रैफिक के हिसाब से देखा जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें, बहुत यहाँ पर तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, रश ही नहीं है। और क्योंकि ये दुबई से बहुत हटके इन लोगों ने ये बनाया हुआ है अलकुदरा। और बस ये दुबई के शेख का जो है ना वो है माइंड है भाई, उसने जो है ना दुनिया से हटकर भी एक दुनिया आबाद की है यहाँ पर। तो हम अभी भी हमें यही लगा कि शायद हम जो है अलकुदरा पहुँच गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं पहुँचे। और हम अभी भी बहुत दूर हमें जाना है, तकरीबन भी 10 किलोमीटर हमें और ट्रैवल करना है। हम लोग रास्ता जो था, हम लोग गलत ट्रैक पे चले गए थे, हमें दूसरा रोड लेना था, बट हम इस रोड पे आ गए। और यहाँ पर हमें लग रहा था कि शायद हम बहुत ज़्यादा ही गलत वे पे चले गए, लेकिन लोकेशन मैप हमने लगाया हुआ था, लेकिन जो है खैर हम लोग पहुँच गए। और बस ये देखें, यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ऐसे लगेगा जैसे बस हम अकेले ही जा रहे हैं और कोई भी नहीं है। लेकिन अभी आप आगे देखें कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और वो आप देखेंगे कि दुनिया ही अलग है। वहाँ पर दुनिया एक बस्ती है, एक सेपरेट दुनिया वहाँ पर जो है ना, एक अलग इलाका, एक अलग एरिया है वहाँ पर जो स्टार्ट हुआ हुआ है। और बस ये हम फाइनली हम जो है पहुंच गए हैं, फाइनली अलकुदरा हम लोग पहुंच गए हैं। अलकुदरा रोड पे, अलकुदरा लेक्स पे। यहाँ पर 3 लेक्स है, अलकुदरा लेक्स है, लव लेक्स है, और फ्लेमिंगो लेक्स है। एक्चुअल में हुआ ऐसे था कि हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें लगा कि शायद हम जो है ना अलकुदरा लेक्स, जिसको लव लेक्स भी कहते हैं, हमें आइडिया नहीं था इसके बारे में, इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो हमें लगा कि शायद हम लोग जो है जिस मकसद के लिए हम आए हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने वो फिशेस वगैरह देखनी थी, तो हमें लगा कि शायद हम उसी एरिया में आ गए। हम लोग बहुत हैप्पी हुए कि जी शुक्र, फाइनली हम 1.5 आवर से भी ज़्यादा हमें टाइम लगा, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। जो है ना हम इस लेक्स पे पहुँच गए, और हम जाकर फिशेस वगैरह देखेंगे जो हमने वीडियोस वगैरह में
देखी हैं, लोगों ने शेयर किया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी वो लेक्स नहीं थी। और हम जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हमने बस गाड़ी पार्क की है। बच्चे एक्साइटेड थे कि फाइनली हम पहुँच गए लेकिन वो लेक्स है ही नहीं। हम लोग एक्चुअल में फ्लेमिंगो लेक्स में चले गए थे और हम उसको लव लेक समझ के मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, शूट्स किए हैं, वीडियोस वगैरह। लेकिन जो है आप देखें, अगर आपको भी देखने पे यही लगेगा शायद ये लव लेक्स है, कि वहाँ पर भी हार्ट वगैरह शेप्स वगैरह बनाए हुए हैं ये फ्लेमिंगो लेक्स में। और यहाँ पर जो है बारबेक्यू का एरिया इन लोगों ने सेपरेट बनाया हुआ है, पोर्शंस वगैरह साइड पे लगाए हुए हैं लोगों ने, यहाँ कैंपिंग की हुई है। और इतना सुकून है यहाँ पर कि बस बहुत ज़्यादा सुकून है। तो ये देखें, ये जैसे हम लोग यहाँ से एंटर हुए हैं और वो जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है ऊपर से हाइट पे है, इधर बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है यहाँ पर रेस्टोरेंट है, हम लोग नहीं गए यहाँ पर, लेकिन आई थिंक सो रेस्टोरेंट है। और लोग यहाँ पर ऊपर थे, विज़िट कर रहे थे, हम लोग नहीं जा सके क्यों, हमें था कि हमने फ़िशेस देखनी है, बच्चों को था हमें फ़िशेस दिखा दो बस। तो ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है। और ये यहाँ पर आके मैं कहती हूँ वो सस्सी पुन्नू एक ड्रामा पाकिस्तान का था, सस्सी पुन्नू, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आके शूट करना चाहिए, इन्हें दोबारा से रीशूट करना चाहिए। तो ये देखें जी, मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है और कह रही है हम अलकुदरा पहुँच गए हैं और इसको वो फ़िशेस देखनी है जिसके लिए यहाँ पर आई है। बट हम लोग बस अभी ढूंढ रहे हैं कि वो फ़िशेस किधर है। अभी हम जो है इसके अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके जो एरियाज़ हैं, ये इतनी लंबी है कि आप इसको चल के आप थक जाएंगे, इतनी लंबी है ये लेक्स। बस ये रोड पे रोड निकल रही है और चल रही है और चलो। ये देखें, इसमें छोटी छोटी फ़िशेज़ हैं और हमें लगा कि शायद हम लव लेक्स पे पहुंच गए हैं। मैं तो इन्हीं फ़िशेज़ को रिकॉर्ड करती रह गई। और ये देखें, अभी हम लोगों ने यहाँ से आगे को मूव किया है कि शायद जो है हम उन फ़िशेज़ तक पहुँच जाएँ जो हमने वीडियोज़ में देखी है। तो बस हम लोग उन फ़िशेज़ को ही ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और ये देखिए, ये बहुत खुला एरिया है, डेजर्ट, बहुत बड़ी जगह है ये मेरा बेटा एक्साइटमेंट में नीचे गिर गया है। बस अभी इसको खुशी है कि हमें वो फ़िशेस देखनी है। वैसे भी बच्चे जो है ओपन एरिया में आके बहुत हैप्पी हो जाते हैं। ये देखें जी, फाइनली हमें फ़िशेस मिल गई और हमें लगा कि शायद हम लव लेक्स पे पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली ये भी लव लेक्स नहीं है, ये हम कुदरा लेक्स पे हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब इन लोगों ने इसको रखा हुआ है। बर्ड्स वगैरह का खाना वगैरह भी इन लोगों ने साइड पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो बर्ड्स वगैरह को खाना भी यहाँ से उठा के डाल रहे हैं, उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है और उन्होंने लिखा है कि आप लोग जो है मतलब इधर से डाल सकते हैं बर्ड्स को खाना। इसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी फ़िशेज़ हैं, ऑरेंज, येलो, वाइट, ब्लैक, हर तरह के फ़िशेज़ हैं। लेकिन पानी शायद यहाँ पर गंदा था जिसकी वजह से ये फ़िशेज़ जो है क्लियरली नज़र नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं है इनमें। लेकिन ये फ़िशेज़ है बहुत खूबसूरत। तो हमें यही था कि शायद ये जो है ना लव लेक से, और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं तो हम लोग देख रहे थे। तो बट ये लव लेक नहीं है, ये फ्लेमिंगो लेक से। आप लोग भी जब आएंगे तो ज़रूर कंफ्यूज होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भी यही सोचेंगे कि शायद ये लव लेक है, जो फर्स्ट टाइम आएगा। और जो यहाँ से विज़िट करके जा चुका है वो उसको तो डेफिनेटली पता होगा कि ये जो है कौन सी लेक्स है और कौन सी नहीं। तो बस यहाँ पर बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे हैं और मज़ा हो रहा है। यहाँ पर बहुत प्यारा है, यहाँ पर माहौल बहुत खूबसूरत है, दुनिया से हटकर एक दुनिया बसी हुई है यहाँ पर। और अगर आप लोगों को आना है यहाँ पर, आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं, तो दिन में आइएगा और जनवरी और दिसंबर के मंथ में ही आए, क्योंकि मौसम यहाँ पर अच्छा है। अभी भी धूप थी तो थोड़ी गर्मी फील हो रही थी, लेकिन 3 बजे के बाद जो है मौसम अच्छा हो गया था। और जो है आप लोग अपना कैंपिंग के लिए, यहाँ पर बारबेक्यू करने के लिए सब कुछ आप लेकर आ सकते हैं। ये देखें जी, ये भी लव बना हुआ है। हम फिर डाउट में आ गए कि शायद यही लव लेक है, हम लोग इसको ही लव लेक समझ रहे थे स्टिल अभी तक। तो बस जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे हमें लग रहा था बस जी यही लव लेक है और यही जो है शो कराई है। और हमें लग रहा था कि जो वीडियोस वगैरह बनाई हैं वो फेक हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। बट ये फ्लेमिंगो लेक्स है, अलकुदरा लेक्स और फ्लेमिंगो लेक्स इकट्ठी हैं। यहाँ से अलकुदरा लेक जो है 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, हम लोग वहाँ पर नहीं गए क्योंकि हमने कहा सेम ही है सारी, तो बस इसी को एंजॉय कर लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर एक और हार्ट हमें मिला है जिसने हमें और निशानदेही हमारी कंफर्म कर दी कि यह लव लेक ही है। तो बस ये हम लोग चलते जा रहे हैं, हम लव लेक को देखते हुए एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल जी, सही जगह बनाई है मोहब्बत करने वालों के लिए लेकिन ये लव लेक नहीं है तो बस ये
ये अरबी में भी कुछ लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, मुझे अरबी नहीं आती बिल्कुल भी। शायद ये लव लेक के बारे में लिखा हुआ है, बट पता नहीं। तो बस ये जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें। कभी तन्हाई में, कभी रुसवाई में होती थी ये मुलाकातें। मैं भी बड़ा अजीब था। मुझे नहीं आता गाना, मैंने बस ऐसे गाना शुरू कर दिया है। मेरा अभी माइंड में आया कि मुझे थोड़ा सा गाना जो है, सॉन्ग जो है सिंग करना चाहिए। सो मैंने थोड़ा सा सॉन्ग सिंग कर दिया। यहाँ पर बहुत सारी धूप है लेकिन वेदर बहुत अच्छा है। और आप देखें, मंज़र देखें कितना खूबसूरत है। और मैंने दुबई में पहले ऐसा मंज़र नहीं देखा, मुझे बहुत पसंद आया ये। और इसके अंदर जो साइलेंट है ना, वो मुझे बहुत खूबसूरत है लगा हुआ। और साइलेंस बहुत अच्छा लग रहा है इसका। और ये जो मेरे बच्चे हैं, ये पानी के अंदर एक तो कूद गई है और दूसरा जो है उसको वो दे रहा है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंज़र है और मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अभी हम आगे चलेंगे क्योंकि पैदल चलने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। अभी हम पैदल बहुत चल रही है। अभी हम गाड़ी में जाके बैठेंगे और इसकी दूसरी तरफ से इसको देखेंगे, ये दूसरी तरफ से कैसी है। ये जी फाइनली जो है हम लोगों ने लव लेक्स को ढूंढ ही लिया आखिरकार। हम लोग बस निकल के हम लोग वहाँ से जा रहे थे फ्लामिंगो लेक से। हमें लगा कि शायद जो है ना, बस अब हम लोगों ने देख लिया लव लेक्स, तो हमने बच्चों को किया रेडी और बस हम लोग वापसी के लिए निकलने लगे। तो हमें सडन जो है वहाँ पर नज़र आया प्लान, वो लिखा हुआ बोर्ड नज़र आया जिसके ऊपर लिखा हुआ था लव लेक्स का सिग्नल जो है दूसरी तरफ दिया हुआ था। हमने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा, हमने कहा ये क्या, हम तो अभी लव लेक्स देख के आ रहे हैं, तो ये साइन बोर्ड जो है इधर को क्यों जा रहा है। तो हमने जब उधर सिक्योरिटी गार्ड था, हमने उसको पूछा तो कहता है लव लेक्स जो है यहाँ से आप राइट ले लें और 3.5 किलोमीटर पे जो है ना आपको लव लेक्स मिलेगी। तो फाइनली हम ये लव लेक्स पर पहुँचे हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये सेम टू सेम वो वीडियो वाला जो हमने वीडियो देख के हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये वही है। और ये देखिए उन्होंने किस तरह एक कमाल महारत से, आर्ट से उन लोगों ने इसको कटिंग करके बोर्ड्स के ऊपर लव्स बनाए हुए हैं। और जो है आप देखें हर जगह पर आपको हर जगह पर लव्स ही नज़र आएंगे, हार्ट बने हुए ही नज़र आएंगे। क्या वो बोर्ड है, वो देखें लव लेक जो है उसके ऊपर एक बड़ा सारा दो दरख्त को आपस में जोड़ के उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है और डिफरेंट तरीके से उन्होंने। तो फाइनली जी देखें जी, हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पर हमें आना था और हम पिछले 3 से 4 घंटों में हम जो है ढूंढ के इस जगह पर पहुंचे हैं। बस ये थोड़ा सा दूर है और बच्चे एक्साइटमेंट में भाग के जा चुके हैं आगे और वो देख रहे हैं कि इसमें क्या है। वो वही है, वो है जी लव लेक्स, इसको कहते हैं यूएई में लव लेक्स।
और बस ये हम अभी पहुंच जाएंगे। और आप देखें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, अल्लाह ताला की नेचर, खूबसूरत चीज़ें और बहुत खूबसूरत फ़िशेज़ इसके अंदर मौजूद हैं। ये इन लोगों ने जो है आर्टिफिशियल बनाई हुई है और इसके अंदर पता नहीं शायद दुनिया जहान से जो है फ़िशेज़ पकड़ पकड़ के इसके अंदर डाली हुई हैं और बहुत खूबसूरत फ़िशेज़ हैं इसके अंदर। तो हर डिफरेंट कलर्स की माशाल्लाह देखें तो येलो, ऑरेंज, रेड, वाइट, ब्लैक, ईच एंड एवरी कलर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और इसके अंदर स्मॉल फ़िशेज़ इतनी सारी हैं कि वो जो बिग फ़िशेज़ हैं वो स्मॉल फ़िशेज़ को खा रही हैं। इतनी प्यारी फ़िशेज़ हैं इसके अंदर। और यहाँ पर एक फ़िश तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, ये आ गई है मेरी फ़िश जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। वाइट कलर की है और उसके ऊपर माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसके ऊपर देखें कितना प्यारा इसके ऊपर रेड कलर का अल्लाह ताला ने की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत इसको पैदा किया है। इसी तरह से इंसान भी इतने ही खूबसूरत पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की वहदानियत, इसको देख के अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर जो है मतलब होता है कि किस तरह ये चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। और ये जगह ही ऐसी है कि आप इसको देख के आपको दुनिया की हर बात भूल जाएगी। बस आप यही देखेंगे कि हमारे रब की शान के उसने कैसे इन चीज़ों को पैदा किया है और कैसे ये चीज़ें बनाई हैं। इतनी खूबसूरत है। और आप इतने करीब से आपने फ़िशेस किधर नहीं देखी होंगी, ओपन आपको कहीं नहीं मिलेंगी सिवाय लव लेक्स के क्योंकि ये लव लेक है। ये देखिए कितनी खूबसूरत डिफरेंट कलर की फ़िशेज़ है। जहाँ पर सुकून होता है फ़िशेज़ वहाँ पर चली जाती है। मीन्स अगर जहाँ पर उन्हें तंग नहीं कोई कर रहा, क्योंकि बच्चे वगैरह जो है वो तंग करते हैं तो वो वहाँ से जो हट के दूसरी तरफ चली जाती हैं। और ये सिर्फ इतना सा एरिया नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ये लव लेक्स बनाई हुई है। तीन तीन लेक्स हैं यहाँ पर। हम फाइनली जो है हम लोग यहाँ लव लेक्स पे पहुँचे। यहाँ पर भी कैंपिंग का सिस्टम सारा ही है और ये आप दिन डे टाइम में ही आप जो है इसको देख सकते हैं। डे टाइम्स में, रात में फ़ायदा नहीं है यहाँ पर स्टे करने का, बैठने का। हाँ आप लोग कैंपिंग कर सकते हैं, वो सब आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जो है फ़िशेस देखनी है तो आपको यहीं पर ऐसे ही आना पड़ेगा। और बस ये जो है हम लोग फाइनली हम लोग वापस जा रहे थे। सनसेट जो है वो हो रहा है और ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है ये सनसेट का। तो बस ये हम लोग रास्ता ढूंढते ढूंढते, अब हमें रास्ता ढूंढने के लिए भी हमें तकरीबन भी 40 मिनट्स लग गए थे वापसी का एग्ज़िट लेने के लिए भी। तो बस ये एग्ज़िट हम लोग लेके हम लोग निकले हैं और हम लोग तकरीबन भी 5 o'clock हम लोग निकले हैं वहाँ से। 5:15 पे तकरीबन मगरिब होने वाली थी तो सूरज बस जा ही रहा था तो हम लोग निकले हैं। तो ये हमें फाइनली एग्ज़िट भी हमें मिल गया। 40 मिनट हमें एग्ज़िट ढूंढने में लगे। तो बस हम लोग ये जी लव लेक को बाय बाय बोल के हम लोग यहाँ से चले गए। ये मदीना मॉल हम लोग आए थे, बच्चों को भूख लगी हुई थी और नियरेस्ट हमें हमारे लोकेशन पे कोई नहीं था मिल रहा। ये मदीना मॉल अलकसेस में दुबई में। बस ये मेरे बच्चों को प्यार बहुत आ रहा था, लव लेक जो देख के आए थे उनको प्यार आ रहा था एक दूसरे के ऊपर तो ये यहाँ पर एक्साइटेड हो रहे हैं कि हम लोगों को अभी पार्क भी जाना है। बच्चे नहीं थकते यहाँ पर आके, बस बच्चों को घुमाते रहो बस। इसके बाद हमने बस खाना खाया है। खाना खा के और माशाल्लाह से जी ये फीफा वर्ल्ड कप का फ़ाइनल था और बहुत क्राउड था यहाँ पर, वो मैंने शूट नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा क्राउड था और अर्जेंटीना का और फ्रांस का जो था मैच था जिसमें अर्जेंटीना जीत गया है